विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी डिस्ट्रॉयर इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, जिसकी पहचान आईएनएस इम्फाल जिसका क्रेस्ट किंगडम ऑफ मणिपुर पर आधारित है, जो अभेद्य है, अखंड है, जिसे कभी भेदा नहीं गया हो, और इसका उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन सर हैं, कमल चौधरी सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आईएनएस इम्फाल कितना मायने रखता है भारतीय नौसेना के लिए, भारत के लिए, स्वदेशी युद्धपोत जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? धन्यवाद। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी एडिशन है। कमिश्निंग के बाद ये वेस्टर्न नेवल कमांड में जुड़ेगा और तुरंत विद इन मे बी अ फ्यू मंथ्स ये इंटीग्रेट होगा पश्चिमी बेड़ा के साथ। पश्चिमी बेड़ा यानी वेस्टर्न फ्लीट। सर, इंडियन नेवल शिप्स के नाम भारतीय शहरों पर, नदियों के नाम पर होते हैं, एक पहचान होती है। इम्फाल कैसे संबंध रखता है नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत शहर और भारतीय नौसेना का युद्धपोत? इंडियन नेवी की पॉलिसी है अपने जो डिस्ट्रॉयर्स और या किसी भी वॉरशिप्स को उनका नामकरण करने का। तो उसमें हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो प्रमुख शहरों के नाम से नामकरण किए जाते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली क्लास प्रोजेक्ट 15, उसमें 3 जहाज़ हैं, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। उसके बाद कोलकाता क्लास जिसमें कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, और अभी विशाखापट्टनम क्लास जिसमें है विशाखापट्टनम, मोरमुगांव और अभी इम्फाल, एंड इसके बाद आने वाला है सूरत। तो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो हमारे देश के 4 प्रमुख शहर जो 4 कोने से हैं उनके नाम से नामकरण किए गए हैं। और इम्फाल नॉर्थ ईस्ट का पहला जहाज़ है जो नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के नाम से नामकरण किया गया है। दिस इन अ वे एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड इम्फाल शहर टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सर, ये आधुनिक तकनीकी का अनूठा उदाहरण है आईएनएस इम्फाल। इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से ये हमारे नौसेना को, वेस्टर्न फ्लीट को बेहद मजबूत बनाता है? ये जहाज़ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक युद्धपोतों की तुलना में है। इस जहाज़ में नेवल वॉरफेयर के लिए जो भी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है वो इस जहाज़ में है। एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ ज़रूरत हैं वो सब इस शिप्स में है। एंड ये बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। एंड ये गर्व की बात है कि इनमें से जो जितने भी वेपन्स एंड सेंसर्स हैं और ये जो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं, ये या तो भारत में निर्मित हैं हमारी कंपनियों के द्वारा, या फिर जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उनके साथ ये स्ट्रेटेजिक टाई अप से बनी हुई हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि हमारा जो इंडिजनाइजेशन परसेंटेज है वी हैव रीच 75% एंड वेरी सून इंडियन नेवी विल रीच 100%। सर, हिंद महासागर में जो हमारे चैलेंजेस है और साथ में हमारे जो पड़ोसी देशों के चैलेंजेस को देखते हुए किस प्रकार से जो ये डिस्ट्रॉयर क्लास है विशाखापट्टनम के 3 जहाज़ हमें मिल चुके हैं, सूरत भी भविष्य में आएगा 1 साल बाद, तो किस प्रकार से ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ये पूरी फ्लीट? जैसा मैंने अभी कहा, ये जहाज़ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेवल वॉरफेयर के लिए केपेबल है। नेवी की 4 मेन रोल्स हैं। एक है मिलिट्री रोल, एक है डिप्लोमेटिक रोल, एक है कॉन्स्टेबलरी रोल, और चौथा है बेनाइन रोल। तो इम्फाल जैसे बाकी जहाज़ भी, इंडियन नेवी के सभी जहाज़ इनफैक्ट, ये सारे रोल्स को बखूबी निभा सकते हैं। और इम्फाल भी इस सारे रोल्स के लिए इंडियन नेवी की जो भी चैलेंजेस हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के हमारी जो भी चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। सर, भारतीय नौसेना में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में भारतीय नौसेना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस युद्धपोत पर भी इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार से चेंजेस किए गए हैं, जो पिछले 2 जहाज़ों में शायद नहीं था, इसमें बदलाव किया गया है। इंडियन नेवी की अभी पॉलिसी, इनफैक्ट आर्म्ड फोर्सेस की पॉलिसीज़ के हिसाब से वी आर गेटिंग विमेन सेलर्स आल्सो, और विमेन ऑफिसर्स तो पहले से ही थी। तो ये पहला जहाज़ है जिसमें कि डेडिकेटेड अकोमोडेशन विमेन ऑफिसर्स एज वेल एज विमेन सेलर्स और बड़ी तादाद में उनके लिए केटर किया गया है। डेडिकेटेड अकोमोडेशन स्पेसेस हैं जो अलग हैं बाकी मेल ऑफिसर्स एंड सेलर्स से। डेडिकेटेड वॉश स्पेसेस हैं। और ये भी हम समझते हैं कि आगे चलते हुए
इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहेगी, तो उसको भी केटर किया गया है इस जहाज़ में। सर, इस जहाज़ के साथ एक और महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है कि कमिश्निंग के पहले ही इस पर से ब्रह्मोस, जो कि सबसे एडवांस्ड हमारा मिसाइल है, उसको ट्रायल किया गया, सक्सेसफुली ट्रायल किया गया, और ये पूरी तरह अब अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, यानी अपनी जो उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर, उसके लिए तैयार है। हाँ जी, हमारा जो ब्रह्मोस फायरिंग था 21 नवंबर को हमने हमारा ब्रह्मोस का टेस्ट फायरिंग किया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल फायरिंग। वी फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज upgraded BrahMos system, which is the latest version of BrahMos system, and we are always ready. बहुत बहुत शुक्रिया सर, और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से INS इम्फाल का उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर, हमेशा रेडी, हमेशा तैयार, तो निश्चित तौर पर हमारी सेना, हमारी नेवी हमेशा तैयार ही रहती है, पर इम्फाल के आने के बाद निश्चित तौर पर हमारी ताकत में कई गुना इजाफा होगा। आधुनिक तकनीक से बने INS इम्फाल के घातक हथियार ही इसे सबसे विध्वंसक बनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े घातक युद्धपोतों में से एक है INS इम्फाल। इस पर लगे हुए सेंसर टेक्नोलॉजी या फिर हथियार इसे दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत में से एक बनाते हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जोरावर सिंह जी हैं। जोरावर जी, सबसे पहले हमें बताएं कि ये दुनिया का सबसे घातक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है, उन श्रेणी में आता है। क्या इसे खास बनाते हैं, क्यों इसे इतनी ताकत प्रदान करते हैं, इसके हथियार किस प्रकार के हैं? मैं शुरुआत करने से पहले ये बताना चाहूँगा, जैसे कि बाकी शिप सारे ट्रायल्स करते हैं कमीशन करने के पहले, हमारे और बाकी जहाज़ों में डिफरेंस ये है कि हमने सारे अपने जहाज़ सरफेस टू एयर मिसाइल को छोड़कर सारे हमने हथियार अपने ट्रायल्स ले लिए गए। एंड हालांकि एक महीने पहले हमने एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस भी फायर करा था और एक जहाज़ को डुबाया था। फॉक्सल से स्टार्ट करते हुए, जो कि आप देख रहे हैं वो है सुपर रैपिड गन माउंट, जो कि 76 mm गन है, जो कि सरफेस और एरियल टारगेट्स को भी शूट डाउन करता है। आगे यहाँ देखेंगे, ये है ब्रह्मोस, जो कि सरफेस टू सरफेस रेंज मिसाइल है, जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसके भी ट्रायल्स हमने 21 नवंबर 2023 को सक्सेसफुली एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस फायर करके प्रूव करा है। आगे इसमें 16 चैम्बर नज़र आ रहे हैं। क्या मिशन के अनुसार तय किया जाता है कि कितने ब्रह्मोस कैरी करना है, या फिर हमेशा इस प्रकार की तैयारी होती है कि हमें इतने ब्रह्मोस कैरी करने होते हैं? 16 मिसाइल साइलोज हैं और हम 16 मिसाइल कैरी कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सल मिसाइल है। सेम मिसाइल से हम एंटी शिप और लैंड अटैक को टारगेट कर सकते हैं। सर, इसकी खास बात यह है INS इम्फाल की कि कमीशन होने से पहले ही आप लोगों ने सक्सेसफुल ट्रायल किया सबसे एडवांस वर्जन ऑफ ब्रह्मोस का। उसी के लिए, जैसे आपने बोला, इसीलिए ये जो डिस्ट्रॉयर कमीशन होने पर मोस्ट पोटेंट डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि इसने अपने ब्रह्मोस के भी एक्सटेंडेड रेंज ट्रायल्स प्रूव कर लिए हैं। और यहाँ देखते हुए ये MRSAM है, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि सारे एरियल टारगेट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और UAVs को भी शूट डाउन कर सकता है। और पीछे चलते हुए ये इस बराक 8 के बारे में बताएं। इसमें बराक 8, जो कि भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया हुआ है, बहुत ही घातक माना जाता है बराक 8, और जितने हमारे आधुनिक शिप्स आ रहे हैं उसमें इसके लिए बहुत खास जगह बनती है। अब से जो भी शिप, ज़्यादातर फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर जो भी कमीशन होंगे इंडियन नेवी में, उनमें MF स्टार और MRSAM कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके कारण जो आधुनिकता है और लीथैलिटी है वो बढ़ा दी गई है सारे इंडियन नेवल शिप्स में। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने INS इम्फाल को देखा, कि हमने आपको दिखाया कि ब्रह्मोस और सुपर रैपिड गन माउंट और यहाँ पर बराक 8 है। सर, ये स्टेट ऑफ आर्ट नज़र आता है, ये सबसे आधुनिक मशीनरी का एक अनूठा उदाहरण है। ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये कैसे खूबी प्रदान करता है INS इम्फाल। ये इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है, जो कि दुश्मन की पनडुब्बी पर अर्जेंट अटैक करने के लिए काम आता है, जो कि एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और MS L&T ने इसको बनाया है। सर, इसे क्या कहा जाता है, और ये इस किस प्रकार के वॉरफेयर में, किस प्रकार के मिशन में इसका इस्तेमाल होता है? इसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ करा जाता है, और दुश्मन की पनडुब्बी को डुबाने के लिए या उसको नीचे रखने के लिए अर्जेंट अटैक के तरह यूज़ करा जाता है। सर, साथ ही साथ हमने हथियारों की बात की, पर इसके जो सेंसर टेक्नोलॉजी है, इसके रडार सिस्टम है, ये बहुत आधुनिक हैं। इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार से हमें एडवांटेज प्रदान करता है। ठीक है, वहाँ इसके बारे में बताने के लिए ऊपर अगर आप देखो, ये जो रडार घूम रहा है, ये सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि एक्सटेंडेड रेंजेस देता है एंड ओवर द होराइजन टारगेटिंग के लिए भी डेटा देता है, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है।
एंड उसके पीछे अगर देखो जो सबसे बड़ा रडार है विच इज़ द मेन और द प्राइमरी एयर सर्वेलेंस रडार जिसको हम MF स्टार बोलते हैं, और मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार, जो कि शिप्स की और कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास की खूबी है, जिसके कारण एनहांस्ड एयर सर्वेलेंस मिलती है और उसके अकॉर्डिंग हम MRSAM भी फायर कर सकते हैं और गन्स को भी फायर करा जा सकता है। सर साथ ही साथ इस युद्धपोत पर, डिस्ट्रॉयर पर 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं, और वो किस प्रकार के मिशन में इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल में होते हैं? इस जहाज़ में जैसे कि आपने देखा होगा पीछे 2 हेलो हैंगर हैं। इस हेलो हैंगर में इंडियन नेवी की इन्वेंट्री में सारे हेलीकॉप्टर्स को लैंड करा जा सकता है। एंड विद रिगार्ड्स टू हेलीकॉप्टर्स बीइंग एम्बार्क्ड इनसाइड द हेलो हैंगर्स, चेतक हो, ALH Mark 1 या Mark 3 जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, सी किंग, और जो लेटेस्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है MH-60R को भी हैंगर में लिया जा सकता है। एंड विद रिगार्ड्स टू द रोल, जो भी रोल है स्पेसिफिक, अगर एंटी सरफेस है तो एंटी सरफेस रोल में उसको यूज़ करा जा सकता है, या एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल में भी यूज़ करा जा सकता है, जिसके लिए हमारे पास जो असला बारूद है वो भी हम पीछे रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बखूबी बताया कि किस प्रकार से ये डिस्ट्रॉयर दुनिया की सबसे विध्वंसक डिस्ट्रॉयर में से एक है। तो जिस प्रकार की मारक क्षमता ये INS इम्फाल रखता है, जल थल आकाश में ये मारने की, अपने काबिलियत को दिखाने की क्षमता रखता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि INS इम्फाल के आ जाने से न केवल वेस्टर्न फ्लीट बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। और इस प्रकार के डिस्ट्रॉयर के भारतीय नौसेना में आ जाने से हिंद महासागर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नेवल वॉरफेयर के मामले में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। INS विशाखापट्टनम, INS मर्मुगांव और अब INS इम्फाल, विशाखापट्टनम क्लास के 3 युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं, और INS इम्फाल के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर का डायमेंशन बदल गया है। दुनिया के सबसे घातक विध्वंसक युद्धपोत में से एक है INS इम्फाल। क्या खूबी, क्या खासियत है, और क्यों ये दुनिया की सबसे घातक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर शिप में से एक है INS इम्फाल? आपको लेकर चलते हैं INS इम्फाल के डेक पर और दिखाते हैं कि क्यों ये भारतीय नौसेना की तस्वीर बदलने वाले युद्धपोत है, और कैसे इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर का डायमेंशन अब बदल गया है। INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी युद्धपोत है। इसे मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है, और इसका डिज़ाइन इंडियन नेवल डिज़ाइन ब्यूरो में तैयार किया गया है। भारत का ये सबसे नया और सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। जरा इस भव्य युद्धपोत को देखिए। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट P-15B का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्धपोत में 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है, और इस युद्धपोत का नाम है INS इम्फाल, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है। इस भव्य युद्धपोत को देखिए। इस विध्वंसक युद्धपोत की लंबाई 164 मीटर है, इसकी चौड़ाई 17 मीटर है, और इसकी विस्थापन क्षमता 7500 टन है। इस पोत का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है, और ये भारत में निर्मित सबसे लंबा विध्वंसक है। जहाज़ को 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन द्वारा संचालित किया जाता है, जिससे 30 समुद्री मील की अधिक गति प्राप्त करने में ये जहाज़ सक्षम है। इस जहाज़ पर 50 अधिकारी और 312 नौसैनिकों के रहने की व्यवस्था है। इस जहाज़ की क्षमता इतनी है कि एक बार में ये 8000 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर सकती है और 42 दिनों तक पानी में रह सकती है। अगर INS इम्फाल की बात करें तो इस INS इम्फाल में एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि कमीशन से पहले ही इस पे महिला ऑफिसर तैनात हैं, और इस जहाज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि भविष्य में महिला ऑफिसर, महिला क्रू के लिए भी इसमें बाकायदा जगह बनाई गई है। साथ ही साथ इस जहाज़ के कमिश्निंग से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भी इस INS इम्फाल पर किया गया। INS इम्फाल के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। भारतीय नौसेना में शामिल हुई सबसे नई युद्धपोत INS इम्फाल में सबसे आधुनिक हथियार तो लगे ही हैं, लेकिन तकनीकी के मामले में भी ये सबसे आधुनिक है, और इसीलिए दुनिया के सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर में से एक बनाता है INS इम्फाल को। इसकी तकनीकी खूबी के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसकी तकनीकी खूबी इसे दुनिया के आधुनिक विध्वंसक युद्धपोत में से एक बनाता है।
इस जहाज़ में उच्च स्तरीय ऑटोमेशन के साथ डिजिटल नेटवर्क भी शामिल है। जहाज़ में शिप डेटा नेटवर्क, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। ये आधुनिक निगरानी रडार से सुसज्जित है जो जहाज़ के तोपखाने हथियार प्रणालियों को लक्ष्य डेटा प्रदान करता है। जहाज़ की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर और ASW हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक यानी NBC जैसी युद्ध स्थिति में भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और आधुनिक हथियारों व तकनीकी से लैस है। हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती शक्ति की गतिशीलता के साथ INS इम्फाल अपनी भूमिका और कार्यों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना की गतिशीलता, पहुंच और लचीलेपन को बढ़ाएगा और हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते हालात को देखते हुए INS इम्फाल के आने से नौसेना सामरिक तौर पर काफ़ी मजबूत हो जाएगी। विशाखापट्टनम क्लास की INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव के बाद INS इम्फाल के आ जाने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और इसी क्लास की चौथी युद्धपोत सूरत भी अगले साल तक भारतीय नौसेना में शामिल हो सकती है। ये बताता है कि न केवल आधुनिक हथियारों के मामले में बल्कि आधुनिक तकनीकी के मामले में भी INS इम्फाल कितना सुसज्जित है। भारतीय नौसेना की परंपरा रही है कि भारतीय युद्धपोतों के नाम भारत के शहरों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर रखे जाते हैं। विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी युद्धपोत है INS इम्फाल। भारतीय नौसेना का ये पहला युद्धपोत है जिसका नाम भारत के पूर्वोत्तर राज्य के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। ये है INS इम्फाल और उसका लोगो और इसका उद्घोष वाक्य है सदैव तत्पर यानी हमेशा तैयार, जैसा नाम वैसा काम। इम्फाल जो कि प्रतीक है भारत में पूर्वोत्तर में किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक शांति वहाँ पर आई और इसका जो क्रेस्ट है उस पर मणिपुर का किला है इम्फाल का, उसको चित्रित किया गया है जो प्रतीक है अखंड रहने का, अभेद्य रहने का और यही प्रतीक है इस युद्धपोत INS इम्फाल का। इम्फाल दो शब्दों से बना है, यम फल। यम यानी कि घर, सुंदर घर और फल यानी कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर घर। जिस प्रकार से जहाज के नाम वैसा ही युद्धपोत का काम और नाम, पहचान। और इसीलिए भारतीय नौसेना की परंपरा के अनुसार युद्धपोत के नाम शहरों के नाम पर रखे जाते हैं और विशाखापट्टनम की तीसरी डिस्ट्रॉयर का नाम भी इम्फाल के नाम पर रखा गया है। इनविंसिबल इम्फाल, इनविंसिबल INS इम्फाल, जितना बड़ा युद्धपोत उतनी बड़ी दिल की धड़कन। और इस वक्त हम मौजूद हैं INS इम्फाल के दिल की धड़कन में यानी MCR रूम इसे कहा जाता है और हमारे साथ सीनियर इंजीनियर सालिक इमाम जी हैं। हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस जगह के महत्व के बारे में। सर कहते हैं कि ये आप इंसान के दिल की धड़कन जिस तरह से होती है, इस शिप की धड़कन ये जगह है। बहुत सही कहा आपने। शिप जो चलती हुई एक सिटी की तरह होती है, उसकी धड़कन MCR होती है, मशीनरी कंट्रोल रूम। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ से शिप का प्रोपल्शन सिस्टम, जो प्रोपेलर्स है वो, पावर जनरेशन जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो, या फिर जो भी ऑक्सिलरी सिस्टम है, चाहे वो फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो हमारे वेजिटेबल्स एंड खाने की चीज़ें होती हैं उसको ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम और मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम, सारे के कंट्रोल्स इसी मशीनरी कंट्रोल रूम से होता है। एक INS इम्फाल ये दुनिया के मॉडर्न डिस्ट्रॉयर शिप में से एक है। कितना प्राउड मोमेंट है आप सभी के लिए, भारतीय नौसेना का हिस्सा ये INS इम्फाल बना, आपके लिए, आपके टीम के लिए, सभी सदस्यों के लिए, परिवार के लिए। आप बोलें तो कमीशनिंग क्रू होना और एक शिप को कमीशन करना लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। हम सब के लिए एज अ कमीशनिंग क्रू इम्फाल को स्टार्टिंग से बनते हुए देखना, इसके साथ हमारी एफ़र्ट और साथ में MDL WT की टीम के साथ एफ़र्ट के साथ जो अब फाइनल जो आप शिप को देख रहे हैं एज अ INS इम्फाल, बहुत एफ़र्ट लगती है एक शिप को बनाने में। और उसके बाद जिस तरह की ये शिप है जो इंडियन नेवी की लेटेस्ट शिप रहेगी, हमारी नेवी को जो स्ट्रेंथ चाहिए उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जो मौजूदा कंडीशंस हैं उसके हिसाब से इम्फाल, आपने न्यूज़ में लेटेस्ट सुना होगा, इसने ब्रह्मोस की फायरिंग की है, ऑलमोस्ट 34 नॉट्स की स्पीड अचीव की है। सो इम्फाल विल बी गोइंग टू बी अ चेंजर फॉर इंडियन नेवी। हमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलेगी भारतीय नौसेना को और हम दुश्मनों को टक्कर दे सकेंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो इसे इनविंसिबल INS इम्फाल कहा जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साथ ही साथ
किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं क्योंकि बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी, और हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा शहर का नाम होता है वैसा युद्धपोत है, तो उसका काम भी वैसा ही होना चाहिए। इम्फाल जिसका क्रेस्ट पर जो किला बना हुआ है वो अभेद्य है, उसका इतिहास रहा है, उसी प्रकार INS इम्फाल है। इसके बारे में क्या कहें? इस शिप को बनाने में भी बहुत सारी मुश्किलें रही हैं, बट कड़ी मेहनत से लोगों ने जिस तरह का एफर्ट लगाया है, आप जिस कंडीशन में देखेंगे, शिप को में 4 गैस टर्बाइंस हैं, 64,000 हॉर्स पावर्स का वो प्रोडक्शन पावर देती है। 270 RPMs में जब इसके 2 प्रोपेलर्स घूमते हैं, इतना थ्रस्ट मिलता है कि 30 नॉट से ज़्यादा की स्पीड इसको मिल जाती है। एंड आप LNT सिस्टम का जो आप कंट्रोल्स देखेंगे, ये इंडिजिनियसली LNT ने बनाया हुआ है, जिससे आप सिर्फ इस MCR मशीनरी कंट्रोल रूम से आप सारे मशीनरीज को कंट्रोल और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, इसको साथ वर्क करना, ये इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। इसके साथ ऑपरेट करना, इनके सोफिस्टिकेट पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करना, इनके कंट्रोल सिस्टम को समझना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और उसमें हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मेंटेनर्स हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हैंडल किया है और बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं। वो इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसीलिए जहां आधुनिक हथियार हैं और आधुनिक तकनीकी है, इसीलिए तो इसे कहा जा रहा है इनविंसिबल INS इम्फाल। INS इम्फाल ऐसा डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है जिसमें महिला ऑफिसर और महिला क्रू के लिए पहले से ही डिज़ाइन किया गया है ताकि वो यहाँ रह सकें, और उनके लिए जब ये जहाज़ बन रहा था तभी से डिज़ाइन किया गया था ताकि भविष्य में महिला ऑफिसर्स को इस पर डिप्लॉय करना हो, महिला क्रू को डिप्लॉय करना हो, नए अग्निवीर जब इसमें आएंगी तो यहाँ पर वो रह सकें। आप देख सकते हैं ये कितना जगह जिसमें तैयार किया गया है, ऐसे 12 बंक्स तैयार किए गए हैं, बेड, जिस पर महिला जो अग्निवीर यहाँ पर सेलेक्ट होकर आएंगी उनको यहाँ पर जगह मिलेगा। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि जी हैं जो कि लॉजिस्टिक विभाग की भी प्रमुख हैं। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पहले तो शुभकामनाएं आपको, आप पहली कमिश्निंग क्रू हैं महिला भारतीय नेवी में, ये बहुत बड़े गर्व और अभिमान की बात है, न केवल आपके लिए, पूरे देश के लिए। थैंक यू। हमें इसके बारे में बताएं कि इस जहाज़ के बनने के दौरान ही ये तय कर लिया गया था कि महिला क्रू यहाँ पर होंगी और जो अभी नई अग्निवीर ट्रेनिंग चल रही है उस महिलाएं भी इसमें आएंगी। यस, सो इन आवर शिप ये ऐसा पहली बार हुआ है जो डिज़ाइन से पहले ही बेसिकली कंस्ट्रक्शन फेज में ही ये चीज़ एक डिज़ाइन तौर पे मॉडिफिकेशन ले ली गई थी दैट वी विल बी अकोमोडेटिंग 12 women sailors, basically are women agniveers who will be coming and now they are getting inducted into Indian Navy and rest of the forces. इसके अलावा हमारी इस जहाज़ पे 8 विमेन ऑफिसर्स के रहने की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। ये सुविधाएं नॉट ओनली फॉर द बंक्स, लाइक यू कैन सी हियर फॉर 12 बंक्स, वी ऑल्सो हैव अटैच्ड बाथरूम्स विद दैट सो दैट उनकी प्राइवेसी, उनकी सेफ्टी और उनकी डिग्निटी को भी मेंटेन किया जा सके। इन फ्यूचर ऑल्सो इफ़ द काउंट इंक्रीजेज, हमारी शिप पे उसको अकोमोडेट करने की सुविधा भी है। सो आई वुड से दिस पॉजिटिव एक सकारात्मक पहल जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ली है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस टू place ourselves in more warships and in more frontline as warriors. So and INS इम्फाल इस चीज़ में तत्पर है। INS इम्फाल पहला युद्धपोत डिस्ट्रॉयर जिस पे महिला अधिकारी भी हैं, महिला क्रू भी यहाँ पर होंगी और उनके लिए एक स्पेस बनाया गया है। देखिए आप 3-3 के रोज जिस प्रकार के हम इंडियन रेलवेज़ में देखते हैं, स्पेस इसी प्रकार के तैयार किए जाते हैं और जो भी यहाँ पर अग्निवीर आएंगी उनको इस प्रकार से जगह अलॉट किया जाएगा। सामने जो आप जगह देख रहे हैं वो वॉशरूम भी है, वहाँ पर महिलाओं के लिए उनको एक जगह तैयार किया गया है। साथ ही साथ आप देखें उनके सामान रखने के लिए भी यहाँ पर कपबोर्ड डिज़ाइन किया गया है। मैम, थोड़ा सा हमें बताएं कि इतने स्पेस में किस प्रकार से आप लोग मैनेज करती हैं, क्योंकि अग्निवीर आएंगी और आप ही उनको गाइड करेंगी कि कैसे आने वाला वक्त आपका इस INS इम्फाल में जो उनका घर होगा उसमें आप समय बिताएंगे और अपना ड्यूटी निभाएंगी। वी ऑल आर इंडक्टेड इन इंडियन नेवी टू बेसिकली सर्व द नेशन। हमारी ड्यूटीज़ हैं ऐसी कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्स एज वेल एंड साथ ही साथ हमें सबके साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चलना है। तो इन आर शिप जैसे कि अकोमोडेशन अगर उन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं विच विल बी प्रोवाइडेड टू देम लेटर ऑन ऑल्सो, उसके लिए we are ready to be anywhere wherever we are getting the platform and we are honored and proud that we are getting it from the Indian government. We will make sure कि आगे भी ये चीज़ बढ़ती रहे। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंजलि जी। विशाखापट्टनम क्लास के जो पहले 2 युद्धपोत हैं, INS विशाखापट्टनम, INS मर्मुगांव, उसमें ये सुविधा नहीं थी, लेकिन ये पहले ही लगभग 6-7 साल पहले ही ये तय कर लिया गया था कि जब INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल होगा तो उसमें महिला ऑफिसर होंगी, जिम्मेदार पदों पर होंगी और महिला क्रू भी होंगी। और अब जिस प्रकार से अग्निवीर की ट्रेनिंग चल रही है, तो जो महिला अग्निवीर हैं वो यहाँ INS इम्फाल में अपनी सेवाएँ देंगी और कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ, अपने मेल अधिकारियों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर अपने देश की सेवा में तत्पर रहेंगे। INS इम्फाल के हम किचन में हैं, जिसे गैली कहा जाता है नेवी की भाषा में, और यही वो जगह है जहां पर 300 से अधिक क्रू के लिए और 50 ऑफिसर्स के लिए खाना बनता है। INS इम्फाल को अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बहुत दिलचस्प है। जिस प्रकार से मुंबई में छोटे घर होते हैं और छोटे घरों में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और बहुत से सामान रखे जाते हैं, कुछ उसी प्रकार से कल्पना कीजिए, छोटी सी जगह पर 350 लोगों के प्रतिदिन का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पर तैयार होता है। आधुनिक मशीनें भी हैं, क्योंकि हाथ से तो इतने लोगों का खाना बना पाना संभव नहीं है। इस पूरे गैली को समझने के लिए हमारे साथ अंजलि मोहपात्रा जी हैं, उनसे हम समझते हैं। मैम, ज़रा इस गैली के बारे में हमें बताइए। 350 लोगों का खाना यहाँ पर बनता है, क्या क्या चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? शिप जब सेलिंग पे होती है तो रफ़ वेदर भी होते हैं, तब चैलेंजेस क्या आते हैं, इसके बारे में बताएं। आवर शिप हैज़ द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड गैली। हमारी शिप पे ही एक ऐसी आधुनिक गैली है इन द इंटायर इंडियन नेवी, जिसमें हमने इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स, कटिंग एज कुकिंग मेथड्स एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक जो इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स हैं उनके यूज़ किया है, सो दैट मोर एंड मोर जो एक ट्रेडिशन चल रहा है हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, उसको हम आगे बढ़ा सकें। हमारी इस गैली में वी हैव अराउंड 2000 चपातीज़ एट अ टाइम। ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन है, जिसके लिए एक पूरा सेटअप है, जिसमें एक डो नीडिंग मशीन भी है। पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोगों की लागत होती थी इस चीज़ को बनाने में, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटिक सेटअप ऑफ द मेकिंग चपाती मेकिंग मशीन स्पेसिफिकली, we are right now easily making 2000 and more number of chapatis at one time, providing food thrice a day, including twice snacks and tea for our sailors, more than of 350 numbers. इसके अलावा हमारी इस गैली में we have induction ranges, combi steamer जैसी machines, tilting frying pans and griddle plates also, so that हमारी smart गैली का एक approach है जो हम उसको आगे लेके जा सकें and minimal use of oil भी कर सकें, so that ज़्यादा पौष्टिक आहार हमारे sailors को मिल सके। इसके अलावा ऑटोमेशन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए वी हैव गार्बेज डिस्पोजल यूनिट्स इज़ वेल, जिसमें हमारे ह्यूमन कैपिटल या वर्क फोर्स की लागत कम होगी और वैरायटी एंड क्वालिटी फूड उनको दिया जा सकेगा। आपने जैसे कि पूछा, बिकॉज ऑफ द हैवी वेदर ऑल्सो वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटिक गैली फायर फाइटिंग सिस्टम एज वेल इंस्टॉल्ड। जो हमारे शेफ्स हैं, जो इस गैली के स्टार्स हैं, जो यहाँ 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन करेगा। मैम, कितने लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है? क्योंकि एक तरह से किचन तो सुबह से लेकर शाम तक राउंड द क्लॉक चलता ही रहेगा, और तो कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सभी को समय पर फूड प्रोवाइड करना? और जब आप लोग लॉन्ग सेलिंग पर जाते हैं, जैसे इस जहाज़ की क्षमता है 8000 नॉटिकल माइल एक बार में तय कर सकती है, 42 डेज़, तो ऐसे पे आप लोग क्या मेक श्योर करते हैं? टीम कैसे काम करती है? हमारी जहाज पे वी कैन केटर फॉर 55 डेज ऑफ राशन, ड्राई राशन, एंड ईजीली वी कैन केटर फॉर 30 डेज ऑफ वेट राशन एज वेल। सो हमारे इस जहाज़ पे अराउंड 13 लोग एट अ टाइम आराम से काम कर सकते हैं इस गैली में। पहले के ज़माने में थोड़े ज़्यादा होते थे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स आर देयर, सो दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग ऑल ऑफ आर सेलर्स टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करके ईजीली providing good variety of food as well, considering the reduction in the basically human capital for that as well. चूँकि आप यहाँ के इंचार्ज हैं, कि इसमें किस प्रकार की टीम मिक्स क्रू होता है? जो महिला अग्निवीर आएंगी वो भी क्या इसमें काम करेंगी, या फिर कोई स्पेसिफिक जो होते हैं उनको ही यहाँ पर काम दिया जाता है? It will be a mixed crew later on also. जैसे लॉजिस्टिक ब्रांच में there is a sailors शेफ का एक सेक्शन हो जाता है, so most of them they will be working here.
including all kind of food items, not only Indian, they are capable enough to cook विदेशी खाना as well. आप अगर Mexican बोलें, Italian बोलें, Indian बोलें, every kind of food item from baking to cooking biryani, good biryani in a good like आप rice boiler देख सकते हैं. We all have all those equipment. So हमारे sailors उसके लिए सशक्त और ready हैं. बिल्कुल, तो ये बहुत दिलचस्प जगह है क्योंकि 350 लोगों के प्रतिदिन का खाना, भोजन, ब्रेकफास्ट सब कुछ, और ख़ास करके सेलिंग के दौरान और कोई मिशन के दौरान यहाँ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और लेकिन पहले की तुलना में और अन्य जहाज़ों की तुलना में इसमें बहुत आधुनिक मशीनरी लगी हुई है। तो जब भी निकलते हैं मिशन पर तो बहुत तैयारी के साथ निकलते हैं, और जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि कम लागत में, कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन दिया जाए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो, इसे सुनिश्चित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये इस INS इम्फाल के गैली यानी किचन की खूबी और खासियत है। जब भी INS इम्फाल अपने सेलिंग पर जाता है और ऐसे समय पर यदि कोई ऑफिसर या क्रू बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए सिक बे में लाया जाता है, यानी एक छोटा हॉस्पिटल जो INS इम्फाल में बना हुआ है। इसमें मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि अपनी टीम के साथ पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और आपको हम अंदर लेकर आए हुए हैं कि सिक बे में किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं। इस आप चैम्बर को देखिए, एक हॉस्पिटल जैसा, एक हॉस्पिटल के कमरे जैसा ही यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए ट्रीटमेंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है ये तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं, उनकी टीम भी होती है। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर चैतन्य झा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। चैतन्य जी, नई शिप और नई जिम्मेदारी, सिक बे एक हॉस्पिटल हमें नज़र आ रहा है, ज़रा इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार का रोल होता है और किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। ज़रूर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे शिप का सिक बे है। सिक बे में हमारे पास 2 बेड हैं और एक एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर टेबल है। एडवांस्ड ऑपरेशन लाइट्स भी हैं। हम ऑन बोर्ड सारे मेडिकल और सारे सर्जिकल इमरजेंसीज का इलाज कर सकते हैं। सर, एक बार में किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं? जैसे आप लोग कोई मिशन पर गए तो किस प्रकार के कंप्लेंट्स आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है, और कोई सीरियस अगर इंजर्ड होता है तो या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं? तो जनरली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो जनरली ट्रॉमेटिक केसेस आते हैं, फ्रैक्चर केसेस आते हैं, चेस्ट पेन केसेस आते हैं, पेट में दर्द वाले केसेस आते हैं। बट हम उसको पहले एवेल्युएट करते हैं। हमारे पास एवेल्युएशन के लिए सारे टेक्निक्स हैं और फिर हम उसका इलाज करते हैं। हम ऑन बोर्ड, जैसे मैंने बताया आपको पहले, कि हम सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली टेलीमेडिसिन नामक फैसिलिटी का इंटीग्रेशन किया है शिप पे, जिससे हम सैटेलाइट लिंक के थ्रू हम हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं हम उनके साथ इनका कंसल्टेशन और उनका हेल्प ले सकते हैं। तो हम जो भी एग्जामिनेशन करते हैं वो हम वहाँ पर जाता है एंड वी गेट द ओपिनियन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन टर्शरी हॉस्पिटल्स। सर, कितने लोग आपकी टीम में हैं, कितने ऑफिसर्स या मेडिकल स्टाफ कितना है, और क्या आप लोग अन्य जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी भी मदद लेते हैं, या ये बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है ऐसी जगहों की? आवश्यकता तो कम पड़े तो अच्छी बात है, बट डेफिनेटली हमारे पास, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक ही मेडिकल ऑफिसर रहता है शिप पे, मेरे साथ 2 और मेरे मेडिकल स्टाफ रहते हैं, और हमारा यही स्ट्रेंथ 3 होता है शिप पे सारे मेडिकल स्टाफ का। जैसा आपने कहा कि इक्विपमेंट्स आप तरह तरह के सभी कैरी करते हैं, किस प्रकार की तैयारी के साथ आप लोग निकलते हैं? जैसे ये शिप की क्षमता है कि 42-45 डेज़ तक शिप पानी में रह सकता है, सेलिंग कर सकता है, तो आप लोग किस प्रकार के इक्विपमेंट अपने साथ कैरी करते हैं? तो हमारे पास 3 टाइप के अलग अलग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, 7 अलग अलग टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, और हमारे पास डिफिब्रिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, ECG मशीन, जो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, वो सारे हैं हमारे पास, और दे आर टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स। इसके साथ साथ हमारे पास 6 से 8 महीने तक का मेडिसिन भी हम लेके चलते हैं कि अगर सेलिंग एक्सटेंड हो जाए या किसी की ज़रूरत पड़े या हमें किसी को असिस्टेंस देना पड़े, हमारे पास 6 to 8 मंथ्स का स्टॉक रहता है। एडिक्वेट मेडिसिन हम लेके चलते हैं हमारे साथ। सर, सिक बेग में ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर, लेकिन क्या आप लोग फिर समय समय पर मेडिकल जांच भी या कोई मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं या रूटीन चेकअप भी करते रहते हैं? ऐसी कोई फैसिलिटीज़ यहाँ होती हैं? जी, एज इंडियन नेवी हमेशा मेडिकल कैंप्स और इसको इंकरेज करते हैं। वी ऑलवेज हैव मेडिकल कैंप्स, एंड हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हर साल एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एवरी सेलर और एवरी ऑफिसर का। सर, बायो डिस्पोजल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? हमारे पास एक लिंक है, बायोमेडिकल का अलग डिपार्टमेंट देखता है, बट हमारे पास हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं एंड वी हैंड इट ओवर टू द कंसर्न अथॉरिटी, और फिर वो सेग्रीगेट करके आगे भेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चैतन्य झा, मेडिकल ऑफिसर INS इम्फाल के, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी और उनके 2 और टीममेट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी
क्रू के ज़रूरी मेडिकल इलाज को उपलब्ध कराएं। और आप देखें यहाँ पर आधुनिक एक ऑपरेशन के रूम भी यहाँ पर तैयार है, ऑपरेशन बेड भी है, यहाँ पर 2 बेड हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो एक छोटा हॉस्पिटल है और आवश्यकता अनुसार 6 से 8 महीने की दवाइयों के साथ और जितने भी जीवन आवश्यक दवाइयाँ हैं, इलाज ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सभी इस यहाँ पर इस सिक बे में यानी इस छोटे से हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और यही खूबी खासियत इस INS इम्फाल को अपने आधुनिक डिस्ट्रॉयर जहाज़ में से एक बनाती है। INS इम्फाल के हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। INS इम्फाल के ब्रिज पर हम मौजूद हैं, जहाज़ का वो हिस्सा जहां से इस जहाज़ को INS इम्फाल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी इस जहाज़ के ब्रिज पर हम मौजूद हैं, वो हिस्सा जहां से जहाज़ को संचालित किया जाता है और यहां से कमांड दिया जाता है। ये जो चेयर है जहाज़ के कप्तान की चेयर है और यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं और क्रू हैं, तमाम लोग यहाँ से इस जहाज़ को संचालित करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अंशु भाई हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का रोल यहाँ का होता है ब्रिज का, किस प्रकार की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है? सो ब्रिज पे हमारे एक ऑफिसर ऑफ द वॉच होते हैं, जिनके पास उस टाइम पे ब्रिज का चार्ज होता है, जिससे वो अपने जहाज़ की पूरी सेफ्टी देखते हैं। और इस ब्रिज में हमारे पास बहुत सारे नेविगेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड कमांड डिसीजन इक्विपमेंट अवेलेबल है। सर, सबसे पहले ये बताइए, यहाँ जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी, इनका क्या रोल है, यहाँ से क्या होता है? सो ये हमारा स्टीयरिंग पोस्ट है, जहाँ से जो ऑफिसर ऑफ द वॉच हैं ऑर्डर देते हैं जहाज़ को किस दिशा में ले जाना है। वो व्हील यूज़ करके हम जहाज़ को उस दिशा में मोड़ते हैं और शिप को मनोवर करते हैं। जी, इसके बाद में ये हिस्सा आता है। सर, पहले ये चार्ट पर देखने को मिलता था, अब ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा दिख रहा है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। जो पेपर चार्ट हम यूज़ करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम शिप को नेविगेट कर सकते हैं। सर, ये जो तीसरा हिस्सा है, ये किस प्रकार के कमांड के लिए होता है? ये हमारे कॉनिंग सिस्टम है, जो हम कम्युनिकेट करने के लिए हमारे डिफरेंट पोस्ट, जहाज़ पे ही मशीनरी पोस्ट हो गया, हमारा ऑपरेशंस रूम हो गया, वहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जब आप लोगों को इस जहाज़ के अलावा अन्य जहाज़ से कम्युनिकेट करना होता है, टेरिटरी पर, शोर पर कम्युनिकेट करना होता है, तो किस हिस्से? हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सेट्स अवेलेबल हैं इस ब्रिज में, जिससे हम दूसरे जहाज़ से बात कर सकते हैं या शोर अथॉरिटी से भी बात कर सकते हैं। मिशन के समय जब कोई थ्रेट हो, मिशन हो या फिर ऐसी स्थिति हो जब भारत या देश युद्ध की स्थिति में हो, उस समय क्या चैलेंजेस होते हैं और आप लोगों की रोल क्या होती है, कमांडिंग पोजीशन क्या होती है, कैसे तय होता है ये? तो जब थ्रेट लेवल बढ़ता है तो हम एक्शन स्टेशन क्लोजअप करते हैं, जो डिटरमाइन करता है हमारा क्या डिग्री ऑफ रेडीनेस है एंड स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है। और हम उस टाइम पे हमारे जितने भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी हम करेंगे, वो सब हम ऑपरेशंस रूम से करते हैं। यहाँ पे जो ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं वो विजुअल सेफ्टी और जहाज़ का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेविगेटिंग ऑफिसर अंशु भाऊ, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्रिज की जिम्मेदारी होती है कि जहाज़ किस प्रकार से संचालित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये किसी भी युद्धपोत का, और सबसे एडवांस आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण है ये INS इम्फाल। और निश्चित तौर पर इस पर जो टीम होती है उनकी जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।